हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2। उसमें हमने पढ़े थे पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिसके हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसके 7, 8, 9, 10 आगे वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। इसका 7 क्वेश्चन था sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री बराबर सिद्ध करना है 2 cos 25 डिग्री। देखो हमने पढ़ा था कि साइन थीटा है वो cos थीटा का क्या होता है, cos साइन थीटा है वो cos का क्या है, cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा। साइन है वो cos का पूरक होता है, cos साइन का पूरक होता है। इसी प्रकार tan कोट का पूरक होता है, कोट tan का पूरक होता है। इसी प्रकार sec कोसेक का और कोसेक सेक का हमने पूरे कोणों के बारे में पढ़ा था। उसी आधार पर नॉर्मल से क्वेश्चन बचे हैं, कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं इसका 7 क्वेश्चन। यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं हम। हमें किस में रिजल्ट लाना है, cos में, और वो भी किस में 25 डिग्री। तो यहां पर cos 25 डिग्री तो पढ़ा है। देखो sin, इसको मैं चेंज कर दूं, sin 90 में से क्या घटाया 25, तो क्या आ गया 65 प्लस में cos 25 डिग्री। ये लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा आपने पढ़ा था। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, cos थीटा की जगह मेरे पास कितनी वैल्यू है 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। ये एक और ये एक कितने हो गए, 2 cos 25 डिग्री। ये मेरा आ गया RHS। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें रिजल्ट लाना है 0। इसका मतलब ये पार्ट इससे कैंसिल होगा तभी रिजल्ट क्या आता है 0। तो इसका मतलब चाहे इन दोनों को चेंज कर दो, चाहे इन्हें दोनों को चेंज कर दो। ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था। तो करते हैं, इसको लिख दिया मैंने sin 90 में से मैंने क्या घटाया कि 35 आ गए, 55 घटा दिया। इसी प्रकार sin 90 में से मैंने क्या घटाया कि 55 आ गया, 35 घटा दिया। और ये वैसा का वैसा आ गया, cos 35 और cos 55 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं। यहां से sin 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, cos 55 डिग्री। थीटा की जगह कितने वैल्यू मेरे पास 55 डिग्री। यहां पर भी क्या आ गया, cos 35 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री और cos 55 डिग्री। देखो ये सेम और ये सेम, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गए। रिजल्ट क्या आ गया 0। ये है मेरी राइट हैंड साइड। इसी प्रकार इसके नेक्स्ट बाकी सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं इसका 9 नंबर क्वेश्चन। देखो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है cos 70 बटे sin 70 प्लस cos 59 अपन में sin 31 को माइनस उसमें से करना 8 sin स्क्वायर 30 और रिजल्ट आएगा 0 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। इन दोनों का सम बताया था मैंने, अपॉन में कोई चीज हो तो इनका कितना आ रहा है 90। तो चाहे ऊपर वाले को चेंज कर दो चाहे नीचे वाले को। तो cos 90 में से मैंने क्या माइनस किया 20 अपॉन में, यहां पर क्या आ गया sin 20 प्लस cos 90 में से मैंने क्या माइनस किया 31, तभी तो 59 आया। इधर सेम का सेम sin 31 और sin 30 मैंने क्या कहा 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री सारणी में जो हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें सभी के सभी मान आपको मिलेंगे 8 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। sin 30 की वैल्यू आपके सामने होती है sin 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। तो यहां से इसकी स्क्वायर है तो इसकी कर देते हैं होल स्क्वायर। ये क्या हो गया sin 20 अपॉन में sin 20 प्लस यहां पे क्या हो गया sin cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, sin 31 अपॉन में sin 31 माइनस 8, 1 की स्क्वायर 1 और 2 की होगी अपॉन में 1 अपॉन 4 आ गया। ये कट गया, यहां से क्या आ गया 2, ये कट के इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी भी वैल्यू हो गई 1 माइनस में यहां पर क्या बचा 2, रिजल्ट क्या आ गया 0। ये मेरी क्या है राइट हैंड साइड। अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की 10 नंबर वाले की। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं 10 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, जैसे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहा हूं। यहां से इसमें लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा मल्टीप्लाई में
कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को देखो tan के रूप में लाना है, तो नीचे भी tan चाहिए, तो जिस पहले तो मैं ये मान लेता हूँ इसके अपोन में कुछ नहीं है, तो इसके अपोन में मैंने क्या लगा दिया 1। और आप एक सर्वसमीका जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इस 1 की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, इस 1 की जगह कोस थीटा साइन थीटा ऊपर पड़ा, ये नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है tan कैसे, हमारे पास साइन और कोस के रूप है, tan कैसे है हमें पता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। और जबकि हमें स्क्वायर के रूप में चाहिए, तो मैं क्या करूं, साइन स्क्वायर थीटा में अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगा दूं तो रिजल्ट tan स्क्वायर थीटा आता है। तो मैंने एक बात शुरुआत में आपको कही थी कि जो काम हम अंश में करते हैं, नोमिनेटर में करते हैं, वो काम हमें हर यानी डिनोमिनेटर में भी वो काम है करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, अंश व हर में स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर में मैं मतलब किसका भाग दे दूंगा, अंश व हर में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, अंश व हर में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया, तो देखो कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर भाग दे दिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा का, ये बड़ा बेटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों में भाग दे दिया कोस स्क्वायर थीटा का। देखो एक स्क्वायर से तो ये कोस थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर बचा साइन बटा कोस क्या हो गया tan थीटा। यहां से देखो इस साइन स्क्वायर थीटा में मैं कोस स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा, तो आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। फिर इसमें इसका भाग दूंगा कोस स्क्वायर थीटा में, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा, क्या आएगा 1। तो ये मेरी है राइट हैंड साइड, ये मैंने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से इसको प्रूफ करना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला 11 नंबर क्वेश्चन है, देखो cos 90 माइनस थीटा गुना cos थीटा अपॉन में आ गया tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा को इक्वल किसके करना है, 1 के इक्वल है करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से cos 90 माइनस थीटा, cos किसका भाई है, cos किसका पूरक है, साइन का, तो साइन थीटा गुणा में क्या है cos थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस का चिन्ह, cos स्क्वायर है तो क्या आ जाए cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ गया। अब यहां से देखो इसको मैं बदल देता हूं साइन और cos के पदों में, साइन थीटा cos थीटा, नीचे देखो बड़ा बेटा ये आ गया साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस का चिन्ह क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये बट्टा के बट्टा में ऊपर चला जाएगा और ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये मेरा कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपने इसको प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में सेम का सेम तरीके से चलना है सारे क्वेश्चंस में। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास कोट थीटा, क्योंकि tan किसका पूरक है कोट का, गुणा में क्या आ गया कोट थीटा अपॉन में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो कोट थीटा गुणा कोट थीटा क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ साइन और कोस के पदों में चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये बड़ा बेटा का साइन लगा दिया, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में क्या साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन किसका व्युत्क्रम होता है कोसेक का, और माइनस में क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या आ गया 0। ये मेरी है राइट हैंड साइड। इस तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। बाकी में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आगे करते हैं इसका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में वही लेफ्ट हैंड साइड से चलना, साइन थीटा कोस किसका पूरक हो गया साइन का, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और गुणा में क्या चल गया मेरे कोस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस का चिन्ह कोस थीटा, ऐसे कैसा ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है
गुणा में कोस थीटा और गुणा में क्या चल रहा है साइन थीटा अपॉन में ये क्या हो गया कोस सेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया सेक थीटा। अब इसको गुणा कर दिया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस थीटा अपॉन में इसको चेंज कर दो इसको क्या लिख सकते हैं 1। अब यहां से इसको चेंज कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में क्या साइन थीटा प्लस ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा गुणा साइन थीटा और इसको भी चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन में क्या लिख देंगे कोस से थीटा साइन को उसके पदों में रख दिया। अब ये ऊपर चला गया पलटा मार दिया इसका तो ऊपर हो गए साइन क्यूब थीटा गुणा कोस थीटा प्लस ऊपर हो गई कोस क्यूब थीटा गुणा साइन थीटा। इन दोनों पार्ट्स में अब आपको देखो एक चीज कॉमन आ रही है इसमें साइन थीटा भी दिख रहा है कोस भी दिख रहा है इसमें भी साइन और कोस दोनों दिख रहे हैं तो साइन थीटा कोस थीटा मैंने दोनों में से ले लिए कॉमन एक साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि कोस थीटा तो बाहर आ ही गया। दूसरे में देखो एक कोस थीटा कॉमन ले तो बचा क्या कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बाहर आ गया इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1 बचा क्या साइन थीटा गुणा कोस थीटा ये आपकी है राइट हैंड साइड ये आपने दोस्तों प्रूफ कर दिया। आगे इसका देखिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन 14 15 16 17 और जाके जितने इक्वेशन बचे वो सारे के सारे एक ही मेथड पर होने वाले इक्वेशन एक क्वेश्चन को ढंग से देख लो बाकी सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि sin 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 6 डिग्री हो जहां यहां क्या है 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री है वो न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से इसके कहने का मतलब है कि मेरे पास है जो 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 90 डिग्री से छोटी वैल्यू आएगी 90 डिग्री से क्या आएगी छोटी वैल्यू आएगी जो भी मेरे पास थीटा और 3 थीटा की वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री से क्या आएगी छोटी। ये हमारे पास 14 15 और 17 नंबर क्वेश्चन तीनों एक ही मेथड के क्वेश्चन है एक क्वेश्चन को ढंग से देखना बाकी दोनों क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से क्लियर कर लेना। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है जो देखो गिवन बात क्या है हमें दी गई है गिवन बात दिया है साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक पक्ष को आप एक साइड को आप चेंज कर दो चेंज करने का मतलब आप इसको देखो आपने लिखा था देखो मेरी बात इस यहां से ढंग से देखना साइन थीटा बराबर क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा ये होता है क्योंकि साइन किसका पूरा करता है कोस का। इसी प्रकार आपकी इस बार थीटा की जगह देखो कितना है 3 थीटा बाकी इस तरीके से आप इसको चेंज करो देखो कोस 90 डिग्री माइनस इस यहां तो थीटा है और यहां थीटा की जगह कितना है 3 थीटा तो 3 थीटा लिख दो और इसको सेम का सेम कर दो रख दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब दोनों पक्षों की तुलना कर ले दोनों पक्षों की तुलना करने पर देखो कोस से तो कोस मर गया तो बचा क्या आगे वाला पार्ट बचा तुलना की तो 90 डिग्री माइनस 3 थीटा और थीटा माइनस क्या हो गया 6। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है थीटा की तो थीटा को तो मैं एक साइड में रखूंगा बाकी सभी को दूसरी साइड में भेज दूंगा। तो यहां से देखो ये इधर प्लस का है इधर आके क्या हो गया माइनस का ये यहाँ 3 थीटा तो पड़ा ही है और माइनस में थीटा भी माइनस का हो गया ये माइनस का 6 डिग्री पड़ा है और 90 डिग्री इधर आके किसका हो गया माइनस का माइनस के कितने थीटा हो गए 4 थीटा यहाँ पर माइनस के कितने हो गए 96। अब देखो माइनस से माइनस तो क्या हो गया दोनों पक्षों में सेम है तो क्या हो गया कैंसिल प्लस हो गया यहाँ से ये थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 96 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किसमें आ गया डिवाइड में तो मेरे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू 96 में मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो कितने आएंगे 24 मतलब
थीटा की वैल्यू है मेरे पास कितनी आ गई 24, ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार आपको 15 व 17 नंबर क्वेश्चन करना है, वो आपको खुद को करना है। अब इसका एक क्वेश्चन बचा है, वो है क्वेश्चन नंबर 16, जो बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है। देखते हैं इसका 16 नंबर क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। अब इसका 16 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके दो स्टेप आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि इसको करना कैसे हो। बाकी कोई भी तरीके का क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं। हमें दिया गया है कि यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो। आपके पास एक त्रिभुज है, देखो आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके अंदर वाले कोण है ए बी सी, त्रिभुज के अंतःकोण है वो क्या है ए बी सी। वो तो सिद्ध करनी है ये बात, tan b + c/2 बराबर cot a/2। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल हम जानते हैं, कि क्या त्रिभुजों के या त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये बात हमें जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल है वो कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को अगर जोड़े तो वो किसके इक्वल आता है 180 के। अब यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो, क्या है b + c, तो मैं a को इस साइड में लेके चला जाऊं तो b + c बराबर कितना हो जाएगा 180 - a। अब यहां पर 2 का क्या लगा है डिवाइड, तो मैं दोनों पक्षों में किसका भाग देता हूं, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर भाग दे दिया। तो यहाँ पर देखो b + c/2 180/2 - a/2 कर दिया। यहां से देखो दोनों, मैं क्या करूं, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लिया मैंने 10, दोनों तरफ 10 लगा दिया, तो 10 b + c/2 यहां से चल रहा है इसका काम। यहां से 10 ब्रैकेट में दोनों को 2 चीज है, ये तो हो गया 90 और माइनस में क्या हो गया a/2। आपने पढ़ा था tan 90 - इस पूरे को थीटा मान लो, तो tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, और cot की जगह मेरे पास a/2। तो यहां से आपके पास क्या बन गया tan b + c/2, तो यहां क्या बन गया cot a/2। ये चीज आपने क्या कर दी, इसको प्रूफ कर दी। इस तरीके से आपने ये चीजें प्रूफ कर दी। आपके सामने जरूरी नहीं है ये चीज ऐसे भी तो प्रूफ करनी पूछ सकता है कि tan a + c/2 बराबर cot b/2। इस बार यहां पर b चला जाएगा। ये सभी पूछ सकता है tan a + b/2 बराबर cot c/2। बहुत से तरीके हैं, साइन कोस के रूप में भी, इधर साइन और इधर कोस के रूप में भी चेंज कर सकता है, सेक और कोसेक के रूप में भी चेंज कर सकता है। अब कैसे भी सवालों को आप आसानी से कर सकते हो। इसी के साथ गाइस हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट में करेंगे चैप्टर नंबर 6 और उसमें पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। उस सारणी है, वो सारणी कैसे बनती है, उस सारणी के मान कैसे याद रखते हैं, सीधे मान कैसे याद रखे जाते हैं, सिंपल ट्रिक आसान से हम पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।